हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लास्ट टाइम हमने इवन ऑड फंक्शन भी पढ़ लिया था, डोमेन निकालना हम पढ़ चुके हैं, रेंज निकालना हम पढ़ चुके हैं, राइट? यस सर। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर हमारी तो फर्स्ट क्लास है। क्या? हमारी फर्स्ट क्लास है सर। नई ज्वाइनिंग है? यस सर, मेरी और अक्षरा शर्मा की। तुम्हारी और ईशान और अक्षरा शर्मा की। अच्छा अच्छा, ओके ओके। चलो अब कोई बात नहीं, नहीं है तो ठीक है। मतलब जो चीजें हो गई अभी तो उनको छोड़ देते हैं, जो मैं आज से पढ़ाऊंगा उस पर ध्यान देना, ठीक है? ओके सर। ये बताओ, हमने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा है क्या क्लास में? बाकी जो पुराने बच्चे हैं जरा बताना। यस सर, पढ़ लिया। यस सर। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन पढ़ लिया है। इवन ऑड फंक्शन भी हमने पढ़ लिया है। पढ़ लिया है ना? यस सर। डोमेन रेंज निकालना हम पढ़ ही चुके हैं। यस सर। ठीक है, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री अभी स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। डोमेन रेंज हम पढ़ चुके हैं, तो हम आज की क्लास में एक दो क्वेश्चन और करा के ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, एक दो क्वेश्चन और कराए तो थोड़ा इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस देख लो क्या होते हैं। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन, जैसे एक फंक्शन है लॉग ए की पावर बी, तो हम ये फॉर्मूला होता है, इसको हम बी लॉग ए लिख सकते हैं, राइट? क्या लिख सकते हैं हम इसको? बी लॉग ए। हर्ष, गुड इवनिंग। मेरा बेटा बताओ क्या हुआ है, क्योंकि मेरी क्लास चल रही है। कुछ तुम्हें काउंसलिंग के बारे में पूछना है? हाँ, कोई क्या काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है क्या? बताना मुझे 5:30 के बाद। बेटा लॉग ए की बार बी को हम बी लॉग ए लिख सकते हैं। अब ये बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लॉग एक्स स्क्वायर है, बेस जब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो अंडरस्टूड है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन है मेरा 2 लॉग एक्स। मतलब इसको मैं इस वाले फॉर्मूले से, ऊपर वाले फॉर्मूले से इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? यस सर। ठीक है, अब ये दोनों बताओ कि ये दोनों इक्वल फंक्शंस है या नहीं है, बस ये बताओ मुझे। आर दीज टू फंक्शंस इक्वल और नॉट? सर यस। यस। देखो जरा ध्यान से समझना, एक काम करोगे, दोनों की डोमेन बताओगे मुझे, दोनों की डोमेन बताओगे और दोनों की रेंज टाइप बताओगे। फाइंड आउट द डोमेन ऑफ बोथ एंड रेंज ऑफ बोथ। देखते हैं। सर ऊपर वाले का डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 और नीचे वाले की डोमेन है 0 to infinity। बिल्कुल, देखो लॉग के आगे वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होगा,
लेकिन x कभी भी 0 नहीं होगा, तो डोमेन मतलब x क्या हो सकता है, तो होल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, और यहाँ पर x 0 to infinity, तो डोमेन सेम है या अलग अलग है? सर डिफरेंट है। डिफरेंट है। ये किसका ग्राफ है? ये log x का है, ध्यान से समझना। अब 2 log x, तो 2 log x ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, इतना सही फर्क पड़ेगा, तो ये 2 log x का ग्राफ हो गया। यहाँ देखना log x स्क्वायर, log x स्क्वायर में x नेगेटिव भी चलेगा और x पॉजिटिव भी चलेगा। तो देखो दिखने में, मतलब अगर न्यूमेरिकल बात करूं तो न्यूमेरिकली ये दोनों वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन इनकी डोमेन सेम नहीं है। हाँ, रेंज यहाँ पर सेम है, क्योंकि इसकी भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, इसकी भी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। तो दीज टू फंक्शंस आर नॉट इक्वल एंड आइडेंटिकल। तो याद रखना, अगर दो फंक्शंस इक्वल एंड आइडेंटिकल हैं तो वो तभी हो सकता है जब दोनों की डोमेन और रेंज सेम होगी। अगर डोमेन और रेंज अलग अलग हो जाएगी तो दे आर नॉट इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, समझ में आ गया? यस सर। लिख लो ये बात, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस होते क्या है, राइट इट डाउन। तो दिखने में इक्वल लगने से कोई फायदा नहीं है। पॉइंट ये है कि वो उनकी डोमेन और रेंज सेम होनी चाहिए, तब जाके वो इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस होंगे, वरना इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं होंगे। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो ये भी हो गया। मतलब थोड़े बहुत और क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फिर मैं नए चैप्टर स्टार्ट करूंगा। एक आध क्वेश्चन मैंने शायद टेस्ट में भी दिया था, तो अगर रिपीट हो रहा होगा तो कर लेना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है। बाकी बच्चों जिन्होंने आज नया एडमिशन लिया है, तो उनको जो मैं अभी बातें बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है? ठीक है। जल्दी करो इसको।
बेटा हो रहा है? सर 102 आ रहा है। 102 देखता हूँ, एक सेकंड आंसर। बाकी बच्चों का हो गया है? वन 120 है इसका आंसर, गिवन आंसर। देखते हैं। देखो 3/5 मतलब 0.6 हो रहा है ना? तो अभी अगर जब तक ये इसमें मैं 2/5 ऐड नहीं कर दूं तब तक ये 1 नहीं होएगा, 1 से छोटा ही रहेगा, और 1 से छोटा ही रहेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा या नहीं होगा, ये बात बताओ। यस सर। तो 3/5 में 2/5 कब ऐड होगा? जब r क्या होगा? 2/5। 2/5 का मतलब हुआ 100 का मतलब हुआ कि नीचे हमने 20 से मल्टीप्लाई करा, 40/100 हुआ या नहीं हुआ? 2/5 का मतलब 40/100। तो जब तक r 40 नहीं हो जाता रिजल्ट 0 आएगा या नहीं आएगा? यस सर। जैसे ही r 40 होगा रिजल्ट 1 आना शुरू हो जाएगा। 40 पे रिजल्ट 1 आएगा। यस सर। ठीक है। अब 2 रिजल्ट कब आएगा? जब 3/5 में क्या ऐड करें? जब 2 रिजल्ट आए 7/5। 7/5 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2। 7 का मतलब हुआ 7/5 40, तो 5 और ये हुआ 20, 140। तो जब r 140 होगा, जब r 140 होगा तो 140/100 का मतलब हो गया आपका 7/5। बोलो गलत बोल रहा हूँ? रुको मैं स्क्रीन ना दोबारा शेयर कर रहा हूँ, ये पेन नहीं ले रहा है, एक बार दोबारा शेयर कर रहा हूँ क्लोज करके, इसका पेन गायब हुआ अचानक। ऐसा ही है इन सब चीजों में। स्क्रीन आ गई ना? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब तक 3/5 में 2/5 ऐड नहीं हो जाता, जब तक 3/5 में 2/5 ऐड नहीं हो जाता तब तक रिजल्ट 0 रहेगा। और 2/5 का मतलब नीचे 100 है ना, तो 5 इंटू 20, 2 इंटू 20। तो जब तक 3/5 में 40/100 ऐड नहीं हो जाता तब तक आंसर 1 रहेगा। तो r 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 से 39 तक का तो 0 हो गया या नहीं हो गया? यस सर। अब 3/5 में जब 7/5 ऐड होगा तो आंसर 2 आएगा। और 7/5 का मतलब क्या? देखो 5 इंटू 20 और ये 7 इंटू 20। तो 3/5 में जब तक 140/100 नहीं हो जाता तब तक आंसर 2 ही रहेगा। 140/100 पे जा नहीं, तब तक आंसर 1 ही रहेगा, और 140/100 पे जाके 2 होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। तो 140 के बाद आंसर 2 होगा और 140 से पहले आंसर 1 होगा। तो 40 से 139 तक ये आंसर 1 है, और 140 से 150 तक आंसर 2 है। अभी 3 आने की तो बात ही नहीं है, 3 तो बहुत बाद में आएगा। तो ये कितना काउंटिंग होगी? 40 से 139 तक। 40 से 140 तक 100 होते हैं ना, अगर मैं 40 को इंक्लूड कर लूंगा और 140 हटा दूंगा तो ये 100 ही रहेंगे या नहीं रहेंगे, बताओ? यस सर। 100 तो ये हो गए, तो 100 इंटू 1 100 आ गया,
अब आ जाओ 140 से 150, ये कितने टर्म्स हैं? 11 टर्म्स हैं, तो 11 इंटू 2 22, मेरे ख्याल से 122 आएगा आंसर। एक बार तुम भी चेक कर लो, लेकिन इन्होंने आंसर 120 दिया है, तो मे बी इनका गलत हो। तो एक बार चेक कर लो, बस एक कैलकुलेशन देख लो एक बार, बाकी सब ठीक है। यस सर 122 ही आ रहा है। बस ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, सबका हो गया ना ये क्वेश्चन? अब सर 1 मिनट सर 1 मिनट। Yes, हाँ sir. हाँ हाँ, आराम से। Yes, sir. हो गया. जब लिख लो बता देना, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ। हो गया सर। ठीक है बेटा, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गिवन है, if fx equals to this, then find the value of f of 1 upon 2005 प्लस, एक सेकंड बेटा, हाँ 2005 नहीं है, ये 2015 है। कर रहे हो ट्रैक?
हाँ बेटा हो गया। यस और नो, दो बातें हैं ना, एक बात तो बोलो कुछ। नो सर, ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा कर रहे हो अभी ट्राई, ठीक है, कैरी ऑन। नहीं हो रहा सर। कोई बात नहीं, देखो ये एफ एक्स दिया हुआ है ना, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। एफ एक्स ये है, ये थोड़ा ना फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा। एफ एक्स ये हो गया, एफ ऑफ वन माइनस एक्स क्या होगा ये देखते हैं जरा। एफ ऑफ वन माइनस एक्स, तो एक्स की जगह वन माइनस एक्स डाल दो, तो ऊपर वन माइनस एक्स हो गया और नीचे एक्स। एक्स की जगह वन माइनस एक्स डाल दो, यहाँ पर भी डाल दो, और x की जगह वन माइनस एक्स डालेंगे तो ये 2 की पावर x आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज जरा ध्यान से समझना, अगर मैं एफ एक्स में एफ ऑफ वन माइनस एक्स डालू, ऐड करूँ सॉरी, तो ये वाला जो टर्म था ये वाला, इसका डिनोमिनेटर और एफ ऑफ वन माइनस एक्स का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है? यस सर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर और नीचे सेम आएगा, वन आएगा या नहीं आएगा? तो जो गिवन है उससे हमें ये पता चल गया कि एफ एक्स में अगर एफ ऑफ वन माइनस एक्स ऐड करेंगे तो वन आएगा। ये बात पहले बताओ, समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब अगर ये x है, ये अगर x है, तो ये वन माइनस एक्स है कि नहीं? ये थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि अगर x ये है तो इसको अगर मैं वन में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2014/2015 आएगा या नहीं आएगा? तो पहला टर्म और लास्ट टर्म वन बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? यस सर। ऐसे ही सेकेंड टर्म है 2/2015, 2/2015, तो 1 माइनस 2/2015 करूंगा तो 2013/2015 आएगा। तो ये सेकंड है, तो इससे पहले वाला सेकंड लास्ट है, इनका भी सम वन आएगा कि नहीं आएगा? तो हर दो Yes, टर्म्स का, हर दो टर्म्स का सम वन होगा। और इसमें टर्म्स कितने, एक से लेकर 2014 तक इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड वाला भी चक्कर नहीं है। तो यानी कि इसका सम, दो टर्म्स का सम वन, तो यानी कि 2014 टर्म्स हैं, तो सम इसका आधा होगा नहीं होगा? नेट सम विल बी 111 कितनी बार ऐड होगा? आधी बार। तो नेट सम विल बी 2014 का आधा। तो दिस इज द आंसर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, वेरी गुड।
लिख लो बेटा बाकी लोग। सर एक बार ये बता दो कि एफ एक्स और प्लस में एफ एक्स वन माइनस एक्स वन कैसे आया? देखो ये एफ एक्स था, तो एफ ऑफ वन यस माइनस सर। एक्स निकालेंगे, तो एक्स की जगह वन माइनस एक्स पुट करेंगे, तो ये वन माइनस एक्स हो गया, ये वन माइनस यस एक्स सर। हो गया और ये एक्स हो गया। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो देखो ना, एलसीएम तो वही है, डिनोमिनेटर ऊपर वाला टर्म ऐड हो जाएगा, कट के वन नहीं आएगा। ठीक है सर, आ गया समझ। हाँ, तो इसी से ना वो क्वेश्चन भी उस टाइप का दिया है, इसी से आइडिया लग रहा है कि वो फर्स्ट फर्स्ट लास्ट सम टर्म वन होगा। ठीक है ना बेटा? यस सर। चलो आगे और क्वेश्चन कराता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसे ही और है, करो। 2fx प्लस f of 1 minus x is x square, find fx। सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/3 आ रहा है। हाँ, यस ऐसे सर यही आ रहा है मेरा भी। बस ठीक है, सब लोग कर लो। x की जगह 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करो और लीनियर इक्वेशन बना दो।
आगे बढ़े। अगर देखो जिनका नहीं हुआ मैं कर देता हूँ। ये था आपका 2f(x) प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स विद एक्स स्क्वायर। एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो ये वाली इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ, सेम इक्वेशन यहाँ पर। तो x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो ये वाला हो जाएगा 2f ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स हो गया 2fx। 2fx क्यों हुआ, fx हुआ, इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दो लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहली वाली को, तो 4fx प्लस 2f 1 माइनस एक्स इज 2x स्क्वायर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, तो माइनस 3fx इज, इसको सॉल्व कर लो ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इससे आ जाएगा रिजल्ट fx का। आ गया ना बच्चों? यस सर। ये है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक सेकंड रुकना बस। हाँ, अच्छा तो क्वेश्चन देखता हूँ। हमने पीरियोडिसिटी तो पढ़ी थी ना? इस फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट करो। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। सर रेंज बतानी है ना? बेटा पीरियड पीरियड पीरियड। सर 2π/3। 2π/3 बिल्कुल ठीक है। ये sin 3x है ना, तो बाहर वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो कोई रोल ही नहीं है, है ना, वो तो इंटीजर बनेगा ही बनेगा।
तो इसका जो पीरियड आएगा कल भी बताया था साइन एक्स का 2 पाई है तो इसका 2 पाई बाई 3। कॉस में जब मॉड लग जाता है तो पाई हो जाता है, यहाँ 6 है तो इसका पीरियड पाई बाई 6। तो नेट पीरियड आएगा एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। अब इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 2 पाई कॉमा पाई अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3 and 6। तो 2 पाई और पाई का एलसीएम क्या होगा 2 पाई, और नीचे वाले का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 3। तो आंसर 2 पाई बाई 3 आ गया ना। सर पाई बाय 3 नहीं आएगा? क्यों? बेटा ऊपर वाले का तो एलसीएम 2 पाई आएगा ना, तो 2 पाई बाई 3 आएगा ना। बताओ डाउट क्लियर है? यस सर। एक क्वेश्चन ये करना जरा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स ln मतलब log टू द बेस e एक्स स्क्वायर प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। रेंज निकालो इस फंक्शन की जरा, फाइंड द रेंज। देखते हैं कितने बच्चे इसको ढंग से करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सर नहीं हो पा रहा है वाला। देखो मैंने रेंज निकालने के लिए 2-3 मेथड बताए थे। एक तो ये बात बताई थी कि x को y के टर्म में लिख लो, है ना, और फिर उसकी डोमेन निकाल लो। एक बताया था ना ये मेथड। सर फिर ई के लिए क्या रखेंगे हम वैल्यू? देखते हैं ना, अभी करते हैं। पहले अगर हम इसकी डोमेन देखें तो डोमेन तो काफी मतलब बड़ी वैल्यू आएगी, होलार ही आएगी, है ना, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा
पहले डोमेन देखते हैं। तो डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता और ये वैल्यू जो है ये हमेशा ही पॉजिटिव होगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डोमेन होलार होगी या नहीं होगी? बताओ, डोमेन होलार होगी? यस सर। और जब डोमेन होलार होती है तो एक मेथड ये मैंने बताया था कि x को y के टर्म में लिख के तुम रेंज निकाल सकते हो। पहले मैं उसी को ट्राई कर रहा हूँ, x को y के टर्म में लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बताओ x y के टर्म में आ गया या नहीं आ गया? ये मेथड तो मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि पहले हमें x को y के टर्म में लिख लेना चाहिए अगर डोमेन होलार है तो। एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, x को y के टर्म में लिखने के बाद उसकी डोमेन निकाल लो। अब डोमेन के लिए रूट के अंदर जो वैल्यू होगी ना, फॉर डोमेन रूट के अंदर जो वैल्यू है ये वैल्यू, ये आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई, राइट? ठीक है, अब मैंने बताया था कि इसमें क्या कर सकते हो तुम, e टू द पावर y माइनस ई अपॉन e टू द पावर y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 कर सकते हैं। या मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, मतलब कोफिशिएंट कुछ पॉजिटिव टाइप करें और कुछ नहीं करा। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी बात इतनी सी। अब ये देखो, ये कब 0 होगा? जब y 1 होगा। y 1 होगा तो 0 होगा या नहीं होगा? और ये कब 0 होगा? जब y 0 होगा। तो इधर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, बताया था या नहीं? मेथड देखो, मेथड बोलो। यस सर। यस सर। सर एक बार ये वाला दोबारा समझा दो। ये लेस देन इक्वल टू 0, तो हमने क्या करा, y का इंटरवल डाल दिया। y का क्या डाल दिया? इंटरवल। तो ये कब 0 होगा ये वाला फैक्टर? जब y 1 होगा। ये कब 0 होगा? जब y 0 होगा। तो राइट में पॉजिटिव फिर ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव होता है या नहीं होता? तो y बिलोंग्स टू 0 टू 1। 0 पे ओपन होगा क्योंकि 0 पे डिनोमिनेटर 0 कर देगा, और 1 क्लोज। और y मतलब रेंज होती है नहीं होती? ये रेंज आ गई। बताओ, मैंने कुछ नया काम करा हो तब तो कोई बात भी है। कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि तुम्हें बता तो कुछ और रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ भी हैफेजार्ड मेथड लगा रहा हूँ। वो टीचिंग तो बेकार है ना। टीचिंग ये है कि जो मैंने बताए कंसेप्ट उन्हीं को यूज करके मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? सबसे पहले मैंने क्या देखा, देखो एक एक बात समझाता हूँ कि यार इसकी डोमेन क्या है। तो मैंने देखा डोमेन होलार है, और मैंने तुम्हें बताया था कि रेंज निकालते वक्त अगर डोमेन होलार या होलार एक्सक्लूडिंग एक आध वैल्यू है तो x को y के टर्म में लिख लो, और x को y के टर्म में लिखने के बाद उसकी डोमेन निकाल लो। वो क्योंकि y की वैल्यू होगी तो वो रेंज हो जाएगी। दैट्स इट। तो पूरा क्वेश्चन आराम से देखो, लिखो, और कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है? सर आपने लास्ट में वैल्यू जो 0 और 1 लिखी है वो सर ई के बदले लिखी है या वाई के बदले? y के बदले लिखिए ना। जब y 1 होगा तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा, जब y 0 होगा तो नीचे वाला 0 हो जाएगा। तो जहां पर ये फैक्टर्स 0 होंगे x की या y की, वो वैल्यू वो लिख दी मैंने। ओके सर। और y का ही मुझे रेंज निकालना है एक्चुअली। ये हो गया सबका? लिख लिया तो मैं एक और बात बताता हूँ, अगर लिख लिया हो तो।
यस सर, लिख लिया। ठीक है, मैंने एक और मेथड बताया था कि जब कभी तुम्हें रेंज निकालनी हो तो एक मेथड होता है मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करना मतलब जो हमें दिया हुआ है उनके बारे में कुछ आइडिया लगाना। जैसे इस क्वेश्चन में बहुत आसान है मैनिपुलेट करना। आसान कैसे है वो देखते हैं। यही था ना, एक्स स्क्वायर प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही था ना। देखो, क्योंकि राइट हैंड, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपने वर्ड्स, मेरा एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी राइट हैंड साइड के बारे में कुछ पता हो तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमें पता है क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो हमें पता है। यहाँ देखो, तो एफ एक्स हो गया आपका लॉग टू द बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है। बोलो, नीचे वाले जैसा ऊपर बना लिया, 1 ऐड करा 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दिस अपॉन दिस तो ये 1 आ गया प्लस ई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ठीक है, कोई डाउट? बोलो। नो सर। नो सर, डाउट नहीं। अब राइट हैंड साइड के बारे में देखते हैं कि इसकी रेंज क्या चल रही है। तो ये आएगा आपका, यहाँ देखो, अब एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 टू इन्फिनिटी होता है, पता ही है सबको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो वो 1 टू इन्फिनिटी आएगा। अब हम करेंगे इसका रेसिप्रोकल। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 इधर आ गया, ये 1 अपॉन 1 इधर आ गया। अब हम e माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका 0 आ गया और ये आपका e माइनस 1 आ गया। अब हम 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस e माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये आपका e आ जाएगा। तो पहले मैंने इसकी रेंज निकाल ली। मेरे ख्याल से सही है, गलत है? नॉर्मल मैनिपुलेशन मेथड, दिस इज नोन एज मैनिपुलेशन मेथड या कैलकुलेशन मेथड, जस्ट टू फाइंड आउट द रेंज। मैं तो इसको यही बोलता हूँ, कहीं बुक्स में थोड़ी ना लिखा होगा ये मैनिपुलेट मेथड, ये मेथड, वो मेथड। तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, मेरे अपने नाम दिए हुए हैं कि भाई अगर डोमेन होल आर है या होल आर एक्सक्लूडिंग सम वैल्यूज है तो फिर हम x को y के टर्म में लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, ये वाला मेथड लिखो। यहाँ तक आ गया, इसकी रेंज आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? तो इसकी रेंज आ गई जो अंदर है लॉग के आगे, इनका मुझे लॉग लेना है। तो लॉग लेंगे तो क्या होगा? लॉग ये सारी वैल्यू का जब हम लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा आपका। इधर का भी लॉग लेंगे तो log 1 इज 0, इधर का लेंगे तो log e इज 1, राइट। तो वही आ गई, नहीं आ गई? 0 to 1। बेटा हो गया? सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ। यस सर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं तुम्हें थोड़े क्वेश्चन एक तरीके से रिवाइज ही करा रहा हूँ।
वाला क्वेश्चन है। Lambda you have to find out. कर रहे हो बच्चों ट्राई? यस सर। करो ट्राई, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सर डन। सर हो गया।
हाँ जी बच्चों, हुआ था क्या? हेलो, बच्चों हो गया है नहीं? सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। कितने बच्चों का हो गया है? कितने का हो गया? जिनका नहीं हुआ मैं बता देता हूँ, देखो। e टू द पावर एफ एक्स ये दिया हुआ है, एफ एक्स ये दिया हुआ है, लैम्डा निकालना है, ठीक है। तो e टू द पावर एफ एक्स अगर ये दिया हुआ है तो एफ एक्स हो गया ln, ln मतलब लॉग। ये ठीक है ऑल ऑफ यू? बताओ। यस सर। अब ये वाला एफ एक्स देखो, ये वाला एफ एक्स, या इसकी बात करते हैं हम, इसकी एफ ऑफ 200x अपॉन 10 प्लस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये जो 200x अपॉन 10 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें हम 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा बताओ? 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, या 10 प्लस समथिंग और 10 माइनस समथिंग। थोड़ा समझो उसको क्या बोल रहा हूँ। देखो ये है ना, ये वाला टर्म देखो, ये लिख सकते हैं। यस सर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 100 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 200x। देखो क्या आएगा ये 10 नहीं है, सॉरी, ये 100 लिखो। ये 200x अपॉन 100 था ना, तो तुम इसे भी 100 लिखो, 100। तो ये बन जाएगा आपका एफ ऑफ क्या, मतलब मेरी बात समझ रहे हो? जैसे एफ एक्स ही आ गया ना, इसको बल्कि ऐसे समझो, तो एफ एक्स ही आ गया तो एफ एक्स नहीं बल्कि एफ एक्स ही आ गया लॉग ऑफ दिस, तो एफ ऑफ दिस जो आ जाएगा वो लॉग ऑफ दिस बन जाएगा ना। बात समझ में आ गई या नहीं बताओ? एफ एक्स में क्या हुआ, लॉग 10 प्लस एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स। तो एफ वाई में क्या होगा, लॉग 10 प्लस वाई अपॉन 10 माइनस वाई। तो एफ ऑफ दिस वैल्यू में क्या होगा, लॉग 10 प्लस दिस वैल्यू अपॉन 10 माइनस दिस वैल्यू। तो ये हो गया लॉग 10 प्लस दिस वैल्यू अपॉन 10 माइनस दिस वैल्यू। तो 10 इंटू 100 कितना हो गया, 1000 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 200x। बताओ कोई डाउट? टेन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, यानी कि 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
और नीचे से भी 10 कॉमन लेंगे तो 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 10 और 10 कट गया। अब ये हो गया लॉग बेस ई 10 प्लस एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब ये बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो गया 2 लॉग बेस ई 10 प्लस एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स। तो दिस इज नथिंग बट 2f(x). बोलो, तो ये वाली जो वैल्यू है ये 2f(x) के बराबर आ गई। तो लैम्डा 1/2 आएगा या नहीं आएगा बताओ? यस सर, यही आएगा। ठीक है, कैरी ऑन कर लो इसको कंप्लीट। हाँ जी बच्चों, आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो हमने फंक्शंस में ना करा हो। जस्ट एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि ज्यादातर चीजें हम कर चुके हैं ना, तो कुछ रह ना जाए बस। ये क्वेश्चन करो, हालांकि इजी है बट चलो कर लो, शायद मैंने टेस्ट में भी दिया था। f(x) is f of π/2 निकालना है।
बेटा हो गया ना? सर 1 लग रहा है देखते हुए तो। नहीं, ऐसे देखना नहीं है। देखो ये एफ एक्स है ना, ये पहले देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो न्यूमेरिकल वैल्यू का ही होता है, तो कॉस ऑफ ये हो गया 3.14 का स्क्वायर, तो 3.14 का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग, और 9 पॉइंट समथिंग का हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 9। अब ये कॉस ऑफ माइनस 9 पॉइंट समथिंग, तो माइनस 9 पॉइंट समथिंग का हो गया -10। पहले बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया एफ एक्स इज कॉस 9x प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा कॉस 10x। अब आ जाओ एफ ऑफ पाई बाई 2 पर, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 हो गया कॉस 9 पाई बाई 2 प्लस कॉस 10 पाई बाई 2 5 पाई। कॉस थीटा जो होता है ना वो यहाँ 1 होता है 0 पर, यहाँ -1 होता है और यहाँ दोनों जगह 0 होता है। पता है इतना है नहीं? यस सर। तो इस लाइन पर ये 0 है, ये पाई है, ये Yes, sir. 2 पाई है, 3 पाई है, 5 पाई यहाँ आएगा, तो ये वैल्यू हो गई -1, और 9 पाई बाई 2 यहाँ आएगा, तो ये वैल्यू हो गई 0। तो एफ ऑफ पाई बाई 2 आ गया आपका -1। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, लिख लो। अगला क्वेश्चन बोलो। सर एक बार एक ग्राफ वाला फिर से बता दो। अच्छा, ये जो होता है ना हमारा कॉस थीटा इस लाइन पर 0 होता है और इस लाइन पर -1 होता है। क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, यहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, यहाँ पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स आएंगे। तो इस लाइन पर कॉस थीटा 0 होता है और इस लाइन पर 1 और -1 होता है। तो 5 पाई यहाँ कहीं आएगा, तो कॉस ऑफ 5 पाई होगा -1, और यहाँ पर 0 आएगा। ये चीज वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री में भी समझा दूंगा मैं कैसे आता है, ओके सर। वो स्टार्ट करूंगा इसके बाद। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर।
एक क्वेश्चन और करना. fx is an even function. fx is an even function defined on -5 to +5. Then find the real values of x satisfying this equation. Then find the real values of x satisfying this equation. हो रहा है ना बच्चों? यस सर. सर डन. डन. कितनी वैल्यू आ रही है? सर 2 रियल वैल्यू आ रही हैं. 4 आएंगी ना. देखो एक तो है ना fx is an even function defined on this interval and fx equals to this. तो एक बार तो तुम एक काम करो कि तुम x को इससे इक्वेट करो, एक क्वाड्रेटिक बनेगी, यहाँ से 2 वैल्यूज आएंगी. फिर अगर fx इवन फंक्शन है तो f ऑफ माइनस एक्स fx के बराबर होगा. तो अगर f ऑफ माइनस एक्स fx के बराबर होगा तो दूसरी इक्वेशन ये बनेगी. तो यहाँ से भी 2 वैल्यू आएंगी. तो टोटल नंबर ऑफ 4 वैल्यूज आएंगी. 2 पहली क्वाड्रेटिक से आएंगी और 2 दूसरी क्वाड्रेटिक से आएंगी, है ना? यस सर 4 ही आ रही हैं. ठीक है. हो गया? ऑल ऑफ यू? यस सर. फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है. पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच fx इक्वल्स टू e to the power x minus greatest integer x plus cos ax is periodic with finite fundamental period.
find the possible value of a for which this function is periodic with finite fundamental period. सर ए बताना है इसमें क्या होगा? हाँ, ए बताना है क्या होगा? सर रेशनल नंबर होंगे। रैशनल नंबर होगा। थोड़ा सोचो जरा। सर ए नॉट इक्वल टू 0। देखो मैं बताता हूँ, ये वाला जो फंक्शन है ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का पीरियड 1 होता है, तो ई की पार फ्रैक्शनल पार्ट का भी 1 ही होगा या नहीं होगा बताओ? बोलो। यस सर। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये अगर मान लो cos x होता तो cos x का पीरियड होता 2 पाई, और 1 और 2 पाई का एलसीएम नहीं ले सकते क्योंकि ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल है। तो एलसीएम तभी लेंगे जब इसका भी पीरियड रैशनल हो जाए। तो cos ax का पीरियड होगा 2 पाई अपॉन ए, तो ये रैशनल बनना चाहिए, और ये रैशनल तब बनेगा जब a पाई का मल्टीपल होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर होगा। a should be a multiple of pi। तब पाई पाई कट जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा, और 1 और रैशनल नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं, तो फंक्शन का एक फाइनाइट फंडामेंटल पीरियड आएगा। ये आईआईटी जेईई में आया वो क्वेश्चन है। हो गया बेटा? यार एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बट सामने आ गया है मेरे।
जेई मेन का क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा बट ठीक है कर लो। fx is 1 plus greatest integer x when x is less than -2 and mod x when x is greater than equals to -2. Find the value of f of -2.6. करो ट्राई, फटाफट इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग विद ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सर 2 आएगा। एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ बेटा 2 आएगा। बेटा देखो जिनका नहीं हुआ है, वैसे इसमें ना होने वाली कोई बात नहीं है। जब हम ये अंदर f ऑफ -2.6 निकालेंगे तो ये x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो लेस देन -2 है, -2.6 -2 से छोटा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो f ऑफ -2.6 आएगा 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.6, तो ये आ गया 1 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -3, तो आंसर आ गया -2। सही आया। तो ये वैल्यू -2, तो अब मुझे निकालना है f ऑफ -2। -2 जो है वो -2 से बड़ा या बराबर वाली तरफ है, तो इसका आंसर आएगा मॉड ऑफ -2 और मॉड ऑफ -2 हो गया 2। सिंपल। ठीक है बच्चों। यस सर। चलो ठीक है। रिवाइज कर लेना, थोड़े डीपीपी ट्राई करते रहो, जो जो क्लास में हो रहा है वो करते रहो और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते रहो। फाइन। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करते रहो, डीपीपी करो, बुकलेट करो और क्लासरूम के सारे नोट्स रिवाइज करो। सर फंक्शन वाले उसका स्टडी मटेरियल नहीं मिला। अच्छा तो हर्ष सर से कोऑर्डिनेट होता है तुम्हारा, किससे करते हो? मधु मैम या हर्ष सर किसी से बात होती है ना? ठीक है सर, उनसे बोल देंगे। उनसे बोल देना, वो दे देंगे, है ना? सर क्या बेटा? एक डाउट था सर, सेट वाले चैप्टर का। क्या बोल रहे हो? सर सेट वाले चैप्टर का डाउट था। बोलो। सर इसमें क्वेश्चन था a इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू e की पावर x और x बिलोंग्स टू r, और b है एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू e की पावर माइनस x, x बिलोंग्स टू r। रुक जाओ, लिख लेता हूँ पहले, लिख देता हूँ ना। बोलो a इक्वल्स टू एक्स वाई, y is equals to e raised to the power x, y equals to e raised to the power x,
and x belongs to R. And sir B है xy y is equals to e raised to power minus x. एक सेकंड, तुम्हें स्क्रीन दिख रही है ना? Yes sir. सही लिख रहा हूँ? a बराबर एक्स वाई, y बराबर e टू द पावर x, सही लिख रहा हूँ ना? Yes sir. और b बराबर एक्स वाई, Yes sir. आगे Y is equals to e raised to the power minus x. y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस एक्स, And x belongs to R. वो तो लिखवा दिया तुमने, x बिलोंग्स टू r। सर A इंटरसेक्शन B निकालने का। a इंटरसेक्शन b निकालना है, ऐसे लिखा ही नहीं होगा, सेट फॉर्म में लिखा होगा या तो कुछ। सेट फॉर्म में लिखा है सर। तो बताओ ना बेटा, वही तो बताओ कैसे लिखा है। मतलब ये तो स्मॉल ए कैपिटल वाई कैपिटल ए लिखा है, क्या लिखा है? ये सर कैपिटल ए है, सेट है ये पूरा। ए सेट है ये और वो बी सेट। प्रॉपर्ली बताओ ना, पर ये तो अलग अलग बात हो गई ना। दैट a इक्वल्स टू एक्स वाई ऐसे करके लिखा है ये। यस सर। सेट तो सेट के अंदर एक्स वाई। हाँ ये वो है सेट बिल्डर फॉर्म में सर ये। अरे तो उसके बारे में कुछ डिफाइन नहीं करा है। इसी के अंदर ये भी लिखा होगा फिर y बराबर e टू द पावर x। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कुछ ऐसा होगा, a बराबर एक्स वाई thus that y equals to e to the power x, comma x belongs to r, शायद ये है कि नहीं? यस सर ये है। b बराबर एक्स वाई thus that, और बल्कि ये भी क्वेश्चन नहीं है ये पता है क्या है? x, y है ये, x, y लिखा होगा। हाँ मेरे ख्याल से ना। यस सर। तो ये जो है ना, ए एक सेट है जिसमें एक x कोऑर्डिनेट है और एक y कोऑर्डिनेट है, तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा एक्चुअली। ये e टू द पावर x का ग्राफ बनता है और यहाँ पर ग्राफ बनेगा e टू द पावर माइनस x का, ये ग्राफ बनता है। तो कॉमन एक ही एलिमेंट आएगा x0 y, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू द सेट विल बी ओनली वन। कौन सा? x0 y1। ये e टू द पावर x का ग्राफ होता है, ये e टू द पावर माइनस x का ग्राफ होता है। इसके आंसर में दिया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इज 1, दैट इज x0 and y1। ओके सर। ठीक है, चलो ओके।